जो किताब वहां के लोगों ने पढ़ी है ना, उस किताब को पढ़ने वाले यहाँ कम से कम 30 करोड़ हैं। आज हमें मरवा दो, नंबर तुम्हारे सबके बच्चों का भी आना है। ठीक है, जो किताब मजहब के नाम पे हमास ने पढ़ी है वही यहाँ की मस्जिद और मदरसों में पढ़ाई जाती है। जो उनका लक्ष्य है वही इनका लक्ष्य है। तो ये लक्ष्य समाज के सामने बहुत जल्दी आएगा। लक्ष्य है पूरी दुनिया को काफिरों से विहीन करना। जो मोहम्मद दे के गया लक्ष्य, वो उनका लक्ष्य है, उस लक्ष्य में वो चल रहे हैं भाई। इसमें कोई नई बात तो है नहीं। भारत में जहां मुसलमानों की आबादी बढ़ती रही वही हिस्सा टूट गया, और जहां ये ज्यादा हो गए वहां सबको मार के पका के खाते हैं। बाकी मैं हिंदुओं से कहना चाहता हूं कि हिंदुओं को खतरा इजराइल से ज्यादा है, क्योंकि इजराइल में मर्द राज करते हैं और भारत में अनफॉर्चुनेटली नपुंसक राज करते हैं। और मैं तो चाहता हूं भारत सरकार ने पूरी दुनिया में सर्वे हो कि इन जाहिल लुटेरों ने कितने मंदिर तोड़े हैं, और ये सबसे पहला सर्वे हो अरब के उस मंदिर पे जहां हमारी 365 मूर्तियां थी। सबसे पहले उस पर सर्वे हो। जैसे अरशद मदनी स्वतंत्रता सेनानी है, ऐसे आतंकवादियों के सबके केस ये लड़ता है ना। गुजरात वाले आतंकवादियों के, वाराणसी वाले आतंकवादी, सबके केस ही अरशद मदनी लड़ता है ना। ये तो तालिबान कहां से शुरू हुआ? अरशद मदनी का जो इंस्टीट्यूट है दारुल उलूम देवबंद, वहीं से तो तालिबान शुरू हुआ। ये सारे स्वतंत्रता सेनानी है। इनकी स्वतंत्रता क्या है कि हमें आजादी दे दो कुरान को मानने की, और हम दुनिया की हर औरत से बलात्कार करके उसे मंडी में बेचेंगे, और दुनिया में जो मुसलमान नहीं है उसका कत्ल करेंगे। ये आजादी है भाई इनकी। यूपी में गाजियाबाद के डासना मंदिर के पुजारी दीपक त्यागी उर्फ यति नरसिंहानंद के खून में मुसलमानों के खिलाफ नफरत का जहर इस कदर घुल गया है कि इसकी कड़वाहट का असर इनकी ज़ुबान पर गाहे बगाहे आ जाता है, और मुसलमानों के खिलाफ अपने इस जहर को उगलने में ये शख्स एक भी मौका नहीं छोड़ता। ऐसा ही एक मौका आज इसे मेरठ में मिल गया। साधु के भेष में समाज को धोखा देने वाला ये नफरती चिंटू आया तो था अपने ही गिरोह के गुर्गे के खिलाफ हो रही कानूनी कार्रवाई का रोना रोने, लेकिन मीडिया के कैमरों के सामने इसको इजराइल और हमास के बहाने हिंदू मुस्लिम के बीच जहर फैलाने का एक और मौका मिल गया। और इस शख्स ने हमास से लेकर हिंदुस्तानी मुसलमान, देवबंद और सरकार किसी को नहीं छोड़ा। यहाँ तक कि इजरायली सरकार का गुणगान करते हुए भारत सरकार को नपुंसक तक कह दिया। अगर इस समाज को आप हमास का समर्थक बना के छोड़ देंगे तो कल को जो हमास ने इजराइल में एक साल के बच्चों के साथ किया, गर्दनें काटी और फुटबॉल खेली, मरी हुई औरतों के साथ बलात्कार किया, लोगों के कलेजे जिंदा लोगों के कलेजे निकाल कर खुद ही वीडियो बनाए, वीडियो किसी और ने नहीं बनाए, छोटे छोटे बच्चों को ओवन में रख दिया। इस आग से बचना कोई नहीं है, यहां तक कि इस आग को लगाने वाले भी नहीं बचने वाले। तो मेरा अनुरोध अधिकारियों से भी है, जैसा समाज ये अधिकारी बना देंगे कल को इनके बच्चों को उसी समाज में रहना है। यति जी, वो जो 30 करोड़ हैं जी, तो इनका कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है सरकार? देखो ये तो आप योगी जी से पूछ रहे भाई, मैं बहुत छोटा आदमी हूं इस बात के लिए। सॉल्यूशन अगर मैंने बता दिया तो आप मुझे अभी जेल में करवा दोगे और फिर मैं निकलूंगा 1.5-2 साल बाद। रासू का आज ही लगवा दोगे मेरे पे। तो ये बताएं कि आप हमास का एग्जाम्पल क्यों दे रहे हैं? क्योंकि देखिए, जो किताब मजहब के नाम पे हमास ने पढ़ी है वही यहाँ की मस्जिद और मदरसों में पढ़ाई जाती है। जो उनका लक्ष्य है वही इनका लक्ष्य है। तो ये लक्ष्य समाज के सामने बहुत जल्दी आएगा। आप इन्हें अपना दोस्त मान लो, मित्र मान लो, कुछ भी मान लो। इजराइल ने गलती क्या की थी? इजराइल ने यही तो गलती की थी 20 साल से नेतान्याहू ने। उसने सोचा कि अब ये जब हम इनके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे ये सुधर जाएंगे, लेकिन उनका लक्ष्य है 1400 साल से बिल्कुल क्लियर, और वो अपने लक्ष्य पे चल रहे हैं भाई। और एक दिन इस धरती पे वो किसी को भी नहीं छोड़े, खुद भी बचने वाले नहीं है भाई। क्या लक्ष्य है? लक्ष्य है पूरी दुनिया को काफिरों से विहीन करना। जो मोहम्मद दे के गया लक्ष्य, वो उनका लक्ष्य है, उस लक्ष्य पे वो चल रहे हैं भाई। इसमें कोई नई बात तो है नहीं। भारत देश एकता की मिसाल न कभी था न कभी होगा। भारत में जहां मुसलमानों की आबादी बढ़ती रही वही हिस्सा टूट गया। काय की एकता है? जहां हिंदू है वहां एकता, और जहां ये ज्यादा हो गए वहां सबको मार के पका के खाते हैं। तो ये काय की एकता है भाई? पाकिस्तान का आप रोज अखबार, पाकिस्तान भारत नहीं था क्या 75 साल पहले? वो भी तो भारत ही था, वो भी तो एकता की उदाहरण था। लेकिन वहां क्या हो, आज एक भी हिंदू की बेटी अगर सड़क पर चल सकती हो तो बता दो। आज से कितने दिन पहले बांग्लादेश एकता की मिसाल नहीं था? ये सब एकता की मिसाल थी। अफगानिस्तान हमारा था, ईरान हमारा, सब कुछ हमारा ही था, तब भी वहां ऐसी बातें होती थी। बाकी मैं हिंदुओं से कहना चाहता हूं कि हिंदुओं को खतरा इजराइल से ज्यादा है, क्योंकि इजराइल में मर्द राज करते हैं और भारत में अनफॉर्चुनेटली नपुंसक राज करते हैं। तो हिंदुओं को खतरा यहूदियों से हजारों गुना ज्यादा है। और मैं तो ये चाहता हूं भारत सरकार ने पूरी दुनिया में सर्वे हो
कि इन जाहिल लुटेरों ने कितने मंदिर तोड़े हैं, और ये सबसे पहला सर्वे हो अरब के उस मंदिर पे जहां हमारी 365 मूर्तियां थी, सबसे पहले उस पर सर्वे हो, उसके बाद पता चले। और इनका ये झूठ कि हम दूसरों के मंदिरों को तोड़ के अपनी मस्जिदें नहीं बनाते, ये दुनिया के सामने आना चाहिए भाई। पूरी दुनिया में सर्वे होना चाहिए कि कितने धर्म स्थानों पर तोड़ तोड़ कर मस्जिदें बनी थी, और वो सारे स्थान भैया जिन जिन के थे उन्हें वापस दो, सारे स्थान वापस दो भाई। अच्छा, अरशद मदनी ये कह रहे हैं कि वो तो स्वतंत्रता सेनानी है हमास वाले। हाँ बिल्कुल, जैसे अरशद मदनी स्वतंत्रता सेनानी है, ऐसे आतंकवादियों के सबके केस यही लड़ता है ना। गुजरात वाले आतंकवादियों के, वाराणसी वाले आतंकवादी, सबके केस यही अरशद मदनी लड़ता है ना। ये तो तालिबान कहां से शुरू हुआ? अरशद मदनी का जो इंस्टीट्यूट है दारुल उलूम देवबंद, वहीं से तो तालिबान शुरू हुआ। ये सारे स्वतंत्रता सेनानी है। इनकी स्वतंत्रता क्या है कि हमें आजादी दे दो कुरान को मानने की, और हम दुनिया की हर औरत से बलात्कार करके उसे मंडी में बेचेंगे, और दुनिया में जो मुसलमान नहीं है उसका कत्ल करेंगे। ये आजादी है भाई इनकी। यही तो इनके लिए सारे स्वतंत्रता सेनानी है। तुम्हारा जो अपना दोस्त होगा वो भी थोड़े दिनों में तुम्हें दिखाई देगा स्वतंत्रता सेनानी निकलने वाला है। जो तुम्हें बड़ा प्यारा होगा ना, वो थोड़े दिनों में स्वतंत्रता सेनानी निकलेगा भाई। इसमें कोई नई बात नहीं है भाई, ये सब स्वतंत्रता से, मदनी भी स्वतंत्रता सेनानी, सब स्वतंत्रता सेनानी है। ये दुश्मनों का सनातन के दुश्मनों का सनातन के मानने वालों में एकता हो, एकता हो।